हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आर रोजगार में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी ने अभी 2025 में जो दिल्ली रीजन में जो जेल वार्डर की भर्ती निकाली है, जो 1676 भर्तियां जेल वार्डर की निकाली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी भर्तियां निकाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस कैटेगरी को एज में छूट मिलेगी, वह एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रिपल आर रोजगार को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सरकारी नौकरियों की जानकारी आप तक पहुंच के सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डीएसएसबी ने अभी 2025 में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/25 जो जारी किया, उसमें दिल्ली जेल वार्डर की 1676 भर्तियां निकाली है। तो जो जेल वार्डर की भर्ती है, इसका जो पोस्ट कोड है वो 15/25 है और पोस्ट नेम है इसका वार्डर फॉर मेल ओनली ग्रुप सी पोस्ट। यह जो पोस्ट है ये वार्डर की पोस्ट है और ये पोस्ट केवल मेल के लिए ही है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। डिपार्टमेंट है दिल्ली प्रिजन, जो दिल्ली की जेल है, ये डिपार्टमेंट है। टोटल वैकेंसी है 1676 वैकेंसी। जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वे है 680, ओबीसी की 452, एससी की 252, एसटी की 125, ईडब्ल्यूएस की 167 167, ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन है 179 179, जो एसपी इंक्लूसिव है 89, ये स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी है। तो अब आगे बात करते हैं जो एज क्राइटेरिया क्या है। वो एज जो आपकी उम्र है वो कितनी मांगी गई है, जो दिल्ली प्रिजन में जेल वार्डर की भर्ती, इसके लिए एज कितनी मांगी गई है। इसमें जो जनरल कैटेगरी की एज है वो 18 से 27 रहने वाली है, 18 वर्ष से 27 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? एससी एसटी को मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन। उम्र में जो छूट मिलेगी वो एससी एसटी कैटेगरी के जो 5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 3 साल की छूट मिलेगी। अब आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास, जो 12th आपकी पास आउट होनी चाहिए। और ये सभी चीजें जो आपकी एज काउंट होगी, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो लास्ट डेट है 7 अगस्त 2025, उस तक आपकी 12th जो क्लास है वो पास आउट होनी चाहिए और एज भी आपकी जो है वो 7 अगस्त 2025 तक काउंट होगी। जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो 8 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त 2025, जो रात के 11:59 बजे तक अप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। एप्लीकेशन फी कितनी है? जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी एप्लीकेशन फी है 100 रुपये और ये जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए है। जो जिसको फीस नहीं भरनी वो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन को भी फीस भरनी है। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसकी फीस डीएसएसबी द्वारा माफ की गई है। ऑनलाइन जो अप्लाई आपको फॉर्म करना है उसके लिए लिंक है
DSSBonline.nic.in। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट है DSSB.delhi.government.in। ये एक DSSB का स्पेशल नोट है इस पोस्ट के लिए कि दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड एज नॉट सुटेबल फॉर PWBD कैटेगरी एज पर सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय यूजर डिपार्टमेंट वाइड लेटर नंबर 11,000 डेटेड 3/12/2024। इनका कहना है कि जो ये दिल्ली प्रिजन में जो जेल वार्डर की भर्ती है, जो हैंडीकैप फिजिकली डिसेबल पर्सन है, ये कैटेगरी उन कैंडिडेट के लिए नहीं है। The education qualification, age, experience, etc. as stipulated in advertisement shall be determined as on 7 अगस्त 2025। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12th क्लास जो पास आउट है, जो आपकी एज है, एक्सपीरियंस, जो भी चीजें है वो आपकी काउंट होगी 7 अगस्त 2025 तक काउंट होगी। उससे पहले आप 18 जैसे उम्र में 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। और जो आपकी मैक्सिमम एज है 27 साल, 27 साल 7 अगस्त 2025 को आप 27 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल जो मेजरमेंट आपकी हाइट जो नापी जाएगी, चेस्ट नापी जाएगी, ये उसके लिए है। तो आपकी हाइट कितनी मांगी गई है? हाइट 170 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 फुट 7 इंच जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है। रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गोरखा, गढ़वाली, डोगराज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट। जो 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी वो मिलेगी गोरखाज कैंडिडेट, गढ़वाली कैंडिडेट, डोगराज कैंडिडेट, और जो ST कैंडिडेट है उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी। चेस्ट मांगी गई जो वो मांगी गई है नॉर्मल 81 से 85 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेबल बाय 5 सेंटीमीटर। जो आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ना ही 81 से कम होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, 85 से आपकी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो फुलाने के बाद है वो 5 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू गोरखाज, गढ़वाली, डोगराज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो चेस्ट में छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की वो गोरखाज, गढ़वाली, डोगराज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को छूट मिलेगी 5 सेंटीमीटर की चेस्ट में। नो रिलैक्सेशन परमिशन फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। जो कोई भी रिलैक्सेशन जो जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा उसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इट इज क्लैरिफाइड बाय यूजर डिपार्टमेंट वाइड लेटर नंबर 373 डेटेड 15/1/2025 that the lower limit of unexpanded chest is 81 सेंटीमीटर with a minimum expansion of 5 सेंटीमीटर। जो डिपार्टमेंट का लेटर है 373 जो 15/1/2025 का है, 15 जनवरी 2025 का, तो उसमें जो बिना फुलाए जो चेस्ट की जो लोअर लिमिट है वो है 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन कम से कम जो फुलाने का जो क्राइटेरिया वो 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलानी आपको दिखानी है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जो मिनिमम लिमिट है फुलाने की वो 5 सेंटीमीटर है। इफ
अनएक्सपेंडेड चेस्ट ऑफ एनी कैंडिडेट इज 81 सेंटीमीटर, हिज एक्सपेंडेड चेस्ट मस्ट बी 86 81 प्लस 5 सेंटीमीटर। बगैर फुलाए किसी कैंडिडेट की जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होगी, तो फुलाने के बाद 86 होनी चाहिए कम से कम, 81 प्लस 5 सेंटीमीटर। If unexpanded chest of any candidate is 85 centimeter, his expanded chest must be 90 centimeter, 85 plus 5। अगर किसी कैंडिडेट की चेस्ट 85 उतर रही है बगैर फुलाए, तो फुलाने के बाद उसकी चेस्ट 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर उसकी चेस्ट 1 सेंटीमीटर भी कम हुई, 89 हुई, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज मैंडेटरी। जो फुलाव है, जो चेस्ट का फुलाव है, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है, मैंडेटरी है। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चेस्ट। जो चेस्ट की जो अपर मेजरमेंट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है चेस्ट में गोरखाज, गढ़वाली, डोगराज एंड शेड्यूल ट्राइब को, उनके लिए भी यही रूल है कि एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो चेस्ट का फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर जरूर होना चाहिए, नहीं तो वो कैंडिडेट भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उनको केवल जैसे 81 से 85 सेंटीमीटर है तो उसमें छूट दी गई है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है? विजन 6/6 विदाउट ग्लास, बोथ आइज फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। जो आपकी आइज का जो है 6/6 होनी चाहिए आपकी आइज, बगैर ग्लास के, बगैर चश्मे के, और आपकी आइज कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। The candidate must not have bow leg, knock knees, flat feet, varicose vein and squint in eyes, and they should possess high color vision। जो कैंडिडेट आप नोकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फिट नहीं होने चाहिए, और कलर विजन, ये सभी चीजें आपकी होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो मेडिकल होगा उसमें ये सभी चीजें चेक की जाएगी, bow leg, knock knees, flat feet, varicose vein, squint in eyes, and they should possess high color vision। They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक होनी चाहिए, हेल्थी बॉडी होनी चाहिए, जो कोई बॉडी डिफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो कैंडिडेट है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। During PET, a check will also made for any defect or deformity, including bow-legged, knock-knees, flat feet, etc., which would render candidate ineligible for recruitment। जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उस टाइम पे भी आपके जो बोव लेग है, नोक नीज, फ्लैट फीट, ये सभी चीजें चेक होगी। अगर उसमें किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर उनको बोव लेग है, नोक नीज है, फ्लैट फीट है तो। अब आगे देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या क्या रहने वाला है। जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो है जो 1600 मीटर रनिंग है वो कितने मिनट में है? 6 मिनट में। 1600 मीटर जो रेस है वो 6 मिनट में होने वाली है। Those who qualify in the race shall be further eligible to appear in the following test। जो कैंडिडेट रेस में क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद उसको लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए जाना है। तो लॉन्ग जंप कितना है? लॉन्ग जंप है जो
13 फीट है वो क्वालिफाइंग इन 3 चांसेस। जो लॉन्ग जंप है वो क्वालिफाइंग नेचर है, आपको जो मिनिमम है वो 13 फीट है। 13 फीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए 3 चांस मिलेंगे। अगर आप एक चांस में 13 फीट नहीं कूद पाते तो दूसरा मिलेगा, दूसरे में नहीं कूद पाते तो तीसरा मिलेगा, लेकिन तीसरे में मैंडेटरी है, आपको 13 फीट क्लियर करना पड़ेगा। जो हाई जंप है वो हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। देयर वुड बी नो अपील अगेंस्ट दी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अगर कोई बच्चा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके लिए अपील नहीं कर सकते हैं। फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट है फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो है एज वाइज है। तो इसमें रेस ऑफ 1600 मीटर एज वाइज टाइम, जो इनकी भी जो एक्स सर्विसमैन की भी रेस है वो 1600 मीटर रहने वाली है। तो इसमें 31 साल तक के जो कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन है उनको टाइम मिलेगा 6 मिनट, और 31 से 40 साल जिसकी एज है उसको टाइम मिलेगा 7 मिनट, और 40 साल से जो ऊपर है उसको मिलेगी 8 मिनट मिलेगी। अब आगे है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप भी कैंडिडेट को जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट उनको एज वाइज मिलेगी और उनको भी 3 चांस मिलेंगे क्वालिफाइंग इन 3 चांस। जो 31 साल तक के कैंडिडेट है जो एक्स सर्विसमैन है उनको 13 फीट लॉन्ग जंप करनी है, और जो 31 से 40 साल के जो एक्स सर्विसमैन है उनको 12 फीट लॉन्ग जंप क्लियर करनी है, और जो 40 से ऊपर है 40 से ऊपर जो कैंडिडेट है उसको 11 फीट की लॉन्ग जंप क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब है जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो हाई जंप है, हाई जंप में 3 चांस मिलेंगे एक्स सर्विसमैन को भी, और जो 31 साल तक की एज है उनको हाई जंप कितनी कूदनी है 3 फीट 9 इंच, और 31 से 40 3 फीट 6 इंच, 40 से ऊपर 3 फीट 3 इंच। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई जो अपील, अगर वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कोई अपील नहीं कर सकते। अब आगे देखते जो एग्जामिनेशन जो स्कीम है, जो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, तो उसके बारे में जो उसका सिलेबस देख लेते हैं आगे। तो 1 नंबर पे है जनरल अवेयरनेस जीके। इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं 40 क्वेश्चन, और कितने नंबर के 40 के, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट है। इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स, तो ये भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, ये भी 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेक्स्ट है 5 नंबर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, 40 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल कितने क्वेश्चन हुए, टोटल क्वेश्चन हुए हैं 200 क्वेश्चन करने आपको, और 200 मार्क्स का पेपर है, और आपको टाइम कितना मिलेगा 200 क्वेश्चन के लिए 2 आवर, जो 2 घंटे आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसके लिए आपको मिलेंगे।
Negative marking will be applicable and deduction of 0.25 marks will be made for each wrong MCQ's आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो, तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपका एक क्वेश्चन के लिए कटेगा। मतलब कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। ये एक जरूरी सूचना ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ऑफ वाइड लेटर ऑर्डर नंबर F1910/2001 S3 PT फाइल 2278-2285 डेट 27/7/2007 एंड ये लेटर नंबर है। और इस लेटर के तहत जो ओबीसी कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। This has further been clarified by Service Department, Government of NCT of Delhi wide its office memorandum letter number इतना है, डेट 31/5/2021। OBC outside candidate will be treated as unreserved candidate। जो दिल्ली से बाहर के जो कैंडिडेट अदर स्टेट के वो यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे, वो ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। तो उनको जो अप्लाई करना अपना ऑनलाइन फॉर्म वो यूआर कैटेगरी के अंदर करना है। दी ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनता है, वो कंपलसरी है। along with his her caste certificate on or before cut off date 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त 2025 से पहले जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब जो कास्ट ओबीसी के अंडर आती है और दिल्ली का रहने वाला है कैंडिडेट, तो 7 अगस्त 2025 से कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होगा 7 अगस्त 2025 से बाद का, वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये डीएसएसबी ने साफ साफ कर दिया कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, केवल जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। जो ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा वो दिल्ली के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अपलोड डिसेंट एंड क्लियर कलर फोटोग्राफ। द बैकग्राउंड शुड बी ए प्लेन व्हाइट और ऑफ व्हाइट। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको जो आपका फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन व्हाइट होना चाहिए। इट शुड हैव फुल फेस, फ्रंट व्यू, आई ओपन। जो आपका जो फुल फेस आपका होना चाहिए, फ्रंट व्यू होना चाहिए और जो आपके आईज ओपन होनी चाहिए। ब्लड फोटोग्राफ जो होगा वो मान्य नहीं होगा। एप्लीकेशन विल ब्लड विद ब्लड इनएलिजिबल फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। ब्लड सिग्नेचर और ब्लड फोटो वो रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग सेम फोटो प्रिंटेड ऑन फोटो क्वालिटी पेपर व्हेनेवर आस्क्ड बाय द बोर्ड। तो कैंडिडेट के पास जो आप फोटो अपलोड करोगे ऑनलाइन फॉर्म में, बाद में भी अगर डिपार्टमेंट आपसे वो फोटो मांगेगी तो आपको वो अवेलेबल करवाना होगा। तो उसकी एक फोटो अलग से फोटो आपके पास होनी चाहिए। डिजिटल और प्रिंटेड फोटो नॉट मीटिंग अबव गाइडलाइंस विल बी रिजेक्टेड एंड कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। डिजिटल फोटो ये अगर आपका होगा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपने ऊपर देख लिया, एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। हैंडीकैप के लिए वैकेंसियां है नहीं। जो हैंडीकैप कैटेगरी है
दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी नहीं है। एक्स सर्विसमैन को एज में छूट मिलेगी मिलिट्री पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर। जो आपकी मिलिट्री सर्विस है और उसके बाद आपके 3+3 ईयर होंगे, मैक्सिमम अप टू 55 ईयर। जो मैक्सिमम एज है एक्स सर्विसमैन की वो है 55 साल। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन अप टू 5 ईयर्स, 10 ईयर फॉर SC/ST एंड 8 ईयर फॉर OBC। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी, और जो SC/ST के कैंडिडेट है स्पोर्ट्स पर्सन उनको 10 साल की, और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 8 साल की छूट मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल RRR रोजगार को सब्सक्राइब करना, व बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, जिससे आपको आने वाली सरकारी नौकरियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सरकारी नौकरियों की तैयारी करने में आपको लाभ मिले। धन्यवाद।